हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। और भजन संहिता 119 119 उसके 73rd वर्स से लेकर हम 80th वर्स तक देखेंगे। वहां पे लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तो सचमुच हम परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। तो वही है जिसने हमें अगर बनाया है, तो वचन में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में उसने रचा है भले कामों के लिए, जो उसने हमारे जन्म से पहले हमारे लिए तैयार किए हैं कि हम उनमें चलें। तो हम चलेंगे कैसे जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखना है, हमें इंटेंशनली उस पर फोकस करना है। अगर परमेश्वर की हम जो 10 आज्ञा हम पुराने नियम में देखते हैं, और फिर जीसस ने उसको समराइज किया कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरों से अपने समान प्रेम करो। तो हम वो पूरी 10 आज्ञाओं में हम देखते हैं, जो कि मैं उनमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें यही है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसी को खुदा करके जानें, और हम दूसरों से भी प्रेम करें, दूसरों का बुरा ना सोचें, हत्या ना करें। हत्या जरूरी नहीं है कि हम मतलब फिजिकली किसी को मार दे, पर हम किसी के लिए अगर मन में भी गलत ख्याल लाते हैं या किसी से बिटरनेस रखते हैं, तो वो सब चीज़ों को, तो सोचिए खुदा का मॉरल स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा है कि हम किसी के लिए कुछ गलत सोचे भी ना, और हम दूसरों के खिलाफ कभी भी कुछ गलत ना करें, उनके खिलाफ झूठी गवाही ना दे। तो बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है, तेरे डरवे मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पे आशा लगाई है। तो सचमुच जब हम वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर ने बहुत सारे, सिर्फ हमें नहीं बल्कि खुदा के रिडीम बच्चे हैं, ये जो चर्च है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, खुदा की रिडीम बच्चे हैं, छुड़ाए गए। तो जब हम सब मिलते हैं, हम कितने खुश होते हैं, एक दूसरे को देख के आनंदित होते हैं। हमारे अंदर किसी भी तरह के का किसी एक एक दूसरे के लिए कोई भी जेलसी नहीं होनी चाहिए। दूसरों के गिफ्ट्स या टैलेंट्स को भी देखकर जेलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है और हम सबको अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं, ताकि वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर के जो कार्य है हमारे लिए, उसके लिए वो इस्तेमाल हो। तो हम सबका पर्पस एक ही होना चाहिए कि हम अल्टीमेटली हम जीसस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो अगर किसी को हम बढ़ता देखते हैं, किसी को हम ऊंचा उठते देखते हैं, तो हम उन्हें और मोटिवेट करें, क्योंकि एंड क्या है उसका, यही है कि हमारे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आगे लिखा है, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्मे हैं, तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। बहुत बार जब हम खुदा के बच्चे होते हैं, जैसे हमारे इंसानी माँ बाप, वचन में लिखा है, वो भी हमें ताड़ना देते हैं। तो हम बहुत बार प्रभु में होते हुए भी जब अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हैं या गलत रास्ते चुनते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें ताड़ना देता है, हमें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और अगर हम उसके बच्चे हैं तो वो ताड़ना देता है, क्योंकि हम बाहर वालों को तो हम कुछ नहीं कहते ना ज़्यादा, लेकिन हमारे अपने बच्चे होते, उन पर हमारा हक होता है। तो हमें कभी भी परमेश्वर की ताड़ना को हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे हमें लग रहा है कि लाइफ हार्ड है या समझ नहीं आ रही, तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे दाऊद भी कहता है कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलता हूँ, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, तो इसका मतलब बहुत कुछ गहराई है, परेशानियां हैं, ऐसी सिचुएशंस है जहां पर बहुत हार्डशिप है, लेकिन उस सब में भी प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारा परमेश्वर जो है वो वफादार है, फेथफुल गॉड है, और वो सच्चा है, सच्चा जिंदा खुदा है। उसने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बचाया। हम पाप में थे, हमें पाप से छुड़ाया, हमें अपने वचन भेजकर उसने हमें हमारे अंदर जो है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया है, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हमने, और उन्हें रिसीव करके हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है, खुदा की दया जो हम पर आई है। तो आज हम अपने जीवन को जांचें, हम किसी भी तरह से अपने आप को
किसी से भी ज़्यादा ना समझें और हम परमेश्वर के आगे भी रिबेलियन करना छोड़ दें। जब हम जानबूझकर ज़िद में रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम देखते हैं इज़राइलियों का क्या हाल हुआ कि कैसे वो अपनी ढिठाई में जब वो खुदा से की तरफ मुड़ नहीं रहे थे या बार-बार मुड़कर भी फिर पाप में गिरते थे, तो कैसे उनका नाश हुआ। एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो थी विल्डरनेस में उनकी डेथ हो गई, जोशुआ और कैलेब को छोड़कर, और बिल्कुल नई पीढ़ी थी वो कनान देश में उन्होंने प्रवेश किया। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जो है हम खुदा के हाथों में अपने आप को दे सरेंडर करें, हम्बल करें और उसके भय में चले। उसका भय जैसे कि कल की जो वचन शेयर किया उसमें भी आपके साथ मैंने शेयर किया कि खुदा के भय में रहना है कि हम पाप से भागे, ना कि पाप की तरफ भागे, बुराई से हम दूर हो। तो प्रभु के साथ हमें अपने दिन को जिंदगी को हर दिन जांचना है और अपने आप को परमेश्वर के क्योंकि वो ही है जो हमारा ऑथर एंड परफेक्टर है। यीशु मसीह हमारा हमारे जो विश्वास को उसका सिद्ध करने वाला करता है वो हमारा। तो अगर हम प्रभु में होकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम कभी भी लज्जित ना होंगे। प्रभु हमें कभी भी वो किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा, बल्कि वो हमें एग्जॉल्ट करता है जब हम प्रभु को अपनी लाइफ के द्वारा एग्जॉल्ट करते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आज के वचन का जो निचोड़ है मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जाने कि जिसने आपको रचा है उसकी आपके जीवन के लिए एक मर्जी है। उसकी मर्जी को जानकर आप आगे बढ़ते जाएं और आप सब जो हैं गुड वर्क्स के लिए बुलाए गए हैं, नॉट बैड वर्क्स। तो हम अपनी लाइफ में चॉइसेस मेक करें कि प्रभु की इच्छा क्या है और वो वचन के द्वारा ही है। तो वचन को जैसे समुद्र में डुबकी लगा लगा के मोती ढूंढते हैं, आप वचन में डुबकी लगा लगा के ढूंढें कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। सचमुच आप उस शांति को, उस आनंद को महसूस करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आज के वचन के द्वारा आप सब ब्लेस होइए।